हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विद्या विहार। आज हम लोग पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए मॉडर्न और लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज प्रिपेयर्ड बाय बोर, जिनका की पूरा नेम नील बोर था। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ जो कि मोज़ले के द्वारा दिया गया था, लेकिन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल प्रिपेयर्ड बोर के द्वारा किया गया था। There are 7 पीरियड इन द लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल को ही मॉडर्न पीरियोडिक टेबल भी बोला जाता है। तो उसमें कितने पीरियड होते हैं? 7 पीरियड होते हैं। आप लोग जानते हैं कि पीरियड किसे कहा जाता है? हॉरिजॉन्टल लाइन। पीरियोडिक टेबल में जब हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन में चलते, जैसे कि हाइड्रोजन, हीलियम, ये फर्स्ट पीरियड है। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ये सेकेंड पीरियड है। फिर ये थर्ड पीरियड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और 7। तो हॉरिजॉन्टल लाइन को पीरियड बोला जाता है और वर्टिकल कॉलम जिसको कि ग्रुप बोला जाता है। ये सब हम लोग मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में भी पढ़ चुके हैं। तो चलिए, फर्स्ट पीरियड। अब बात करते हैं मॉडर्न यानी लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल की। फर्स्ट पीरियड कंटेन 2 एलिमेंट कॉल्ड वेरी शॉर्ट पीरियड। फर्स्ट पीरियड में केवल 2 एलिमेंट ही हैं, हाइड्रोजन एंड हीलियम। सेकेंड एंड थर्ड पीरियड कंटेन 8 एलिमेंट कॉल्ड शॉर्ट पीरियड, जिसको कि शॉर्ट पीरियड कहा जाता है। फोर्थ एंड फिफ्थ पीरियड कंटेन 18 एलिमेंट कॉल्ड लॉन्ग पीरियड। इस दोनों को, फोर्थ और फिफ्थ पीरियड को लॉन्ग पीरियड कहा जाता है। सिक्स्थ एंड सेवंथ पीरियड कंटेन 32 एलिमेंट कॉल्ड वेरी लॉन्ग पीरियड। अब चलिए हम लोग पीरियोडिक टेबल से देख लेते हैं। फर्स्ट पीरियड आप लोग देख रहे हैं, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन अभी हम लोगों को बस मान के रखना है कि हाइड्रोजन का पोजीशन ग्रुप 1 में है, यानी कि हाइड्रोजन ग्रुप 1 में कंसीडर करेंगे अभी हम लोग। हाइड्रोजन के पोजीशन को लेकर बहुत अधिक कंट्रोवर्सी है, तो हाइड्रोजन के पोजीशन के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। फिलहाल हाइड्रोजन को ग्रुप 1 में कंसीडर करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो फर्स्ट पीरियड में देखिए दो एलिमेंट है, एक हाइड्रोजन दूसरा हीलियम, 2 एलिमेंट। सेकेंड और थर्ड पीरियड में जब आप काउंट करिएगा, लिथियम से नियॉन तक एंड सोडियम से फिर आर्गन तक, तो आपको दोनों ही पीरियड में 8 एलिमेंट मिलेंगे। वैसे ही फोर्थ और फिफ्थ पीरियड में 18 एलिमेंट मिलेंगे। सिक्स्थ और सेवंथ पीरियड दोनों में ही 32 एलिमेंट मिलेंगे। 55, 56, 57 जो कि लेंथेनम है, इसके बाद आप लोग देख रहे होंगे 72 से स्टार्ट है। तो बीच के 14 एलिमेंट जो कि लेंथेनाइड है, जो कि आप लोग देख पा रहे हो नीचे पीरियोडिक टेबल में, जिसे नीचे अरेंज किया गया है। 58 to 71 ये भी सिक्स्थ पीरियड के ही एलिमेंट हैं और इनका ग्रुप थर्ड ग्रुप है, यानी कि ये ग्रुप थर्ड और पीरियड सिक्स्थ पीरियड के एलिमेंट हैं। 58 to 71। तो 57, 55, 56, 57 के बाद 58 स्टार्ट होता है लेंथेनाइड सीरीज से लेकर पूरा 71 तक, देन फिर 72 से 86, तो टोटल 32 एलिमेंट। वैसे ही सेवंथ पीरियड जो कि फ्रांसियम यानी कि 87 से स्टार्ट होता है, फिर 88, 89 जो कि एक्टिनाइड है,
उसके बाद आप लोग देख रहे होंगे स्टार डाला हुआ है यहाँ पे, और फिर देन 89 के बाद 104 से स्टार्ट हो रहा है। बीच के 14 एलिमेंट जो कि जिसे एक्टिनाइड बोला जाता, जो कि नीचे अरेंज किया हुआ है 90 से लेकर 103, देन फिर स्टार्ट होता 104। तो ये टोटल 18 एलिमेंट, ये सारे 18 और देन 14 एलिमेंट नीचे के ऐड करिएगा तो ये भी आ जाएंगे 32 एलिमेंट, यानी कि 7th पीरियड में भी 32 एलिमेंट होते हैं। इसलिए 6th और 7th पीरियड को वेरी लॉन्ग पीरियड बोला जाता है। There are 18 group in long form of periodic table. Long form of periodic table में 18 ग्रुप हैं, 7th पीरियड और 18 ग्रुप। According to the recommendation of International Union of Pure and Applied Chemistry (IUPAC), the groups are numbered from 1 to 18, replacing the older notation of 1A, 2A, 3A, 7A, 8, 1B, 2B, 7B and 0 group। इसे पहले हम लोग जो कि मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में आप लोग देख रहे हैं, एक्चुअली मॉडर्न पीरियोडिक टेबल मेंडलीव के पीरियड, ये मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल है। इसे ही मॉडिफाई कर करके मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाया गया है। तो पहले मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में आप लोग देख रहे होंगे कि ग्रुप कुछ 8 ग्रुप हैं। वन टू 8 ग्रुप, जिसमें कि 1 to 7th ग्रुप को 1 to 7th ग्रुप, इन सभी को 2 सब ग्रुप में, यानी सब ग्रुप ए और सब ग्रुप बी में डिवाइड किया गया है। और ग्रुप 8 जिसे सब ग्रुप में डिवाइड नहीं किया गया, तो 1 से 7 तक, ग्रुप 1 से लेकर 7 तक सारे ग्रुप को 2 सब ग्रुप में डिवाइड किया है, सब ग्रुप ए और सब ग्रुप बी। तो अब चलिए यहाँ से रिलेट करिएगा फ्रेंड्स आप लोग कि 1A, 2A, 3, यहाँ पे B होगा 3B, 4B, 5B, 6B, 7B और यहाँ 3A, ये मिस्टेक है इस टेबल में, 4A, 6A, 7A। तो कुछ यहाँ से रिलेट कीजिएगा कि कैसे, क्यों ये 1A, 2A कैसे लिया गया। देन अभी तो फिलहाल हम लोग 1 से 18 तक, जो कि IUPAC द्वारा रिकमेंड किया गया कि इन सभी ग्रुप को 1 to 18 ग्रुप तक, 1 से देखिए 1, 2, 3, 4, ये 1A, 3A अब हम लोग नहीं पढ़ते। अब 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 से लेकर 18, यानी कि 1 से 18 तक ग्रुपिंग किया गया है। इससे पहले 1A, 2A, 3A जो कि मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल से लिया गया है। जैसे देखिए आप लोग रिलेट करने की कोशिश कीजिएगा। 4B, ये B है फ्रेंड्स और ये यहाँ पे A है। ग्रुप 1 मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में देखिए ग्रुप 1 जिसका कि सब ग्रुप A और B है, तो ग्रुप 1 के सब ग्रुप A यानी कि 1A, तो ये यहाँ पे हाइड्रोजन को फिक्स कर लीजिए, यानी ये हो गया ये ग्रुप 1A। फिर देखिए सारे 1 जैसे कि इस सब ग्रुप मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 1 के सब ग्रुप A में हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, वैसे ही देखिए ये सारे ग्रुप यानी कि 1A वाले ग्रुप हैं। और ये बेरिलियम से लेकर 88 तक देखिए ये मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल के ग्रुप 2 के सब ग्रुप A के एलिमेंट हैं, ग्रुप 2 के सब ग्रुप A, तो ये हो गया 2A। देन ऐसे ही ग्रुप 3 के सब ग्रुप A के जितने भी एलिमेंट हैं वो यहाँ आ गए 3A।
ग्रुप 4 के सब ग्रुप के जितने भी एलिमेंट हैं वो आ गए यहाँ 4A। 5 के सब ग्रुप के सब ग्रुप ए के जितने भी एलिमेंट हैं वो आ गए 5A। 5A ये वाला ग्रुप है नाइट्रोजन वाला। वैसे ही 6A ऑक्सीजन वाला ग्रुप ये आ गया यहाँ पे 6A। 7A जो कि फ्लोरीन वाला ग्रुप है, हैलोजन ग्रुप, वो फिर आ गया 7A। कुछ यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं। तो इस तरीके से मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल से ही ये ग्रुप ए ग्रुप बी करके पहले लिया गया था, लेकिन अब फिलहाल अभी हम लोग 1 से 18 तक ग्रुपिंग करके स्टडी करते हैं। तो चलिए अब फिर देखिए ये जितने सब ग्रुप, जितने भी ये 3B 4B ये सारे सब ग्रुप बी के एलिमेंट हैं। जैसे देखिए ग्रुप 1 के सब ग्रुप बी में कौन कौन से एलिमेंट है? कॉपर, यहाँ से देखिए, यहाँ से कॉपर, Ag, Au। तो ये सब ग्रुप 1 के सब ग्रुप बी है। तो ये आ गए देखिए ग्रुप 1 के सब ग्रुप बी के सारे एलिमेंट। देखिए यहाँ पे 1B से लिखा हुआ है सारे, कॉपर, Ag और Au, ये सारे एलिमेंट जो कि आपको यहाँ दिख रहे हैं। वैसे ही ग्रुप 2 के सब ग्रुप बी के जितने भी एलिमेंट हैं वो 2B, यहाँ पे लिखा हुआ है 2B, ये सारे सेम एलिमेंट है। तो इस तरीके से यहाँ से लिया गया। फिर ग्रुप 3 के सब ग्रुप बी के जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे यहाँ लिया गया। देखिए स्कैंडियम, वेनेडियम, स्कैंडियम, इट्रियम और लैंथेनाइड, ये सारे हो गए 3B जो कि मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 3 के सब ग्रुप बी के एलिमेंट है। इस तरीके से 1A 2A भी अरेंज किया गया फिलहाल। लेकिन अब हम लोग 1 to 18 तक ग्रुप से जानते हैं, 1 to 18। अब 1A 2A करके नहीं पढ़ा जाता। तो चलिए अब बात करते हैं। There are 18 ग्रुप इन द लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, देख लिया हम लोगों ने, जो कि IUPAC द्वारा रिकमेंड किया गया था। अब चलिए ग्रुप 1 and 2 रेफर टू एज S ब्लॉक। ग्रुप 13 to 18 को P ब्लॉक बोला जाता है। वैसे ही ग्रुप 13 to 12 को D ब्लॉक, और नीचे जो लैंथेनाइड और एक्टिनाइड, इस दोनों को F ब्लॉक एलिमेंट बोला जाता है। और एक और भी चीज फ्रेंड आप लोग ध्यान दीजिएगा, हीलियम, जिसको कि S ब्लॉक एलिमेंट ही बोला जाता है। चलिए अब यहाँ देख लेते हैं हीलियम, जो कि आप लोग को दिख रहा होगा, ये नोवेल गैस के ऊपर है, जबकि इसका पोजीशन ये ग्रुप ये हो गए 1 2 ग्रुप 1 ये S ब्लॉक, ये सारे। लेकिन हीलियम को कंसीडर नहीं कीजिएगा। 13 to 18, यहाँ 13 to 18 ये P ब्लॉक। हीलियम S ब्लॉक के एलिमेंट। हीलियम को एक्चुअली होना यहाँ चाहिए, लेकिन ये यहाँ पर है नोवेल गैस के ऊपर। एक्चुअली ऐसा इसलिए है क्योंकि हीलियम का जब आप लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करोगे तो आउटर मोस्ट यानी कि वैलेंस सेल में इसका वैलेंस सेल कंप्लीटली फिल्ड होता है, इसलिए ये इनर्ट गैस की तरह बिहेव करता है। जैसे आप लोग नियॉन, आर्गन, सारे क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, सारे इनर्ट गैस का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करोगे तो देखोगे वैलेंस सेल कंप्लीटली फिल्ड होता है। वैसे ही हीलियम का भी वैलेंस सेल कंप्लीटली फिल्ड होता है। नियॉन से लेकर रेडॉन, नीचे आप रेडॉन तक आओगे, ये सारे इस ग्रुप के जितने भी हीलियम के बाद जितने भी एलिमेंट हैं, इन सभी का जब आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करोगे तो वैलेंस सेल यानी कि आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे आपको, लेकिन हीलियम इसमें केवल 2 इलेक्ट्रॉन ही मिलेंगे। तो आप लोग सोचोगे कि ये तो कैसे कंप्लीट है, लेकिन हीलियम, जब देखिए हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 2, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 2, तो फर्स्ट ऑर्बिट की कैपेसिटी कितनी होती है, 2 इलेक्ट्रॉन रखने की। तो इसका ये फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन डाल दिया। अब फर्स्ट ऑर्बिट की कैपेसिटी भी कंप्लीट हो गई, और 2 ही इलेक्ट्रॉन रखने की कैपेसिटी होती है के सेल की, के शेल। और ना तो हीलियम के पास अब अधिक इलेक्ट्रॉन है और इसका
आउटर मोस्ट ऑर्बिट भी k ऑर्बिट ही है, तो ये फिल्ड हो जाता है। तो ये ड्यूप्लेट को पूरा करता है, ये ऑक्टेट को पूरा नहीं करता। बाकी जितने भी एलिमेंट हैं उन सभी के आउटर मोस्ट, जैसे कि आप नियॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे, देखिए करके देख लेते। नियॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 10, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 10, तो 1s2 2s2 2p 6। तो देखिए फर्स्ट ऑर्बिट सिंपल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन यानी कि k। सेकेंड ऑर्बिट में देखिए, सेकेंड ऑर्बिट यानी ये 2s और 2p सेकेंड ऑर्बिट के ही सबसेल है, यानी सेकेंड ऑर्बिट ये तो 2 और 6, तो कितने हो गए 8 इलेक्ट्रॉन। तो सेकेंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन, तो यानी सेकेंड इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट कौन सा हो गया कि l ऑर्बिट। ये फर्स्ट k ऑर्बिट तो इनर ऑर्बिट हो गया, और l आउटर मोस्ट ऑर्बिट जिसको कि वैलेंस ऑर्बिट बोला जाता है, तो इसमें 8 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि ये कम्प्लीटली फिल्ड है, इसलिए ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। वैसे ही हीलियम का फर्स्ट ऑर्बिट यानी कि इसका k ऑर्बिट ही जो है वो आउटर मोस्ट ऑर्बिट होता है, उसके लिए इसका बैलेंस ऑर्बिट k ऑर्बिट ही होता है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी वो ड्यूप्लेट कंप्लीट करता है। और k ऑर्बिट में k मैक्सिमम की कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन रखने की होती है। ये सब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, आप लोग वो वाला वीडियो जाके देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, तो इसी वजह से हीलियम को, जो कि s ब्लॉक का एलिमेंट है, इसका पोजीशन नोवेल गैस वाले ग्रुप में कर दिया गया है। तो चलिए अब ये हो गए s ब्लॉक एलिमेंट ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के सारे एलिमेंट। वैसे ही 13 to 18 p ब्लॉक एक्सेप्ट हीलियम, p ब्लॉक 3 to 12 जितने भी ये ग्रुप 3 to 12 ये सारे d ब्लॉक, और नीचे जो आप दो सीरीज देख रहे हो ये f ब्लॉक एलिमेंट। अब इसे s ब्लॉक एलिमेंट ग्रुप 1 को s ब्लॉक, और ये 13 to 18 को p ब्लॉक, और 3 to 12 को d ब्लॉक, और नीचे वाले दो जो आप देख रहे हो एटॉमिक नंबर 58 to 103, इसको f ब्लॉक क्यों बोला जाता है? क्योंकि जब आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे, जैसे s ब्लॉक की आप किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे, तो आप लोग देखोगे कि लास्ट इलेक्ट्रॉन यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिट s सबसेल में जाता है। s सबसेल बोलिए या s ऑर्बिटल, तो s सबसेल में जाने की वजह से इस सारे एलिमेंट का की लास्ट इलेक्ट्रॉन यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जैसे कि आप देख रहे हो लिथियम का लास्ट इलेक्ट्रॉन 2s1, फिर सोडियम में 3s1, 4s1, 5s1, यानी कि सारे में ऑर्बिट चेंज हो रहा है। 2 3 4 ये क्या ऑर्बिट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सब हम लोग पिछले वीडियो में भी देख चुके हैं। 6 7 ये सारे ऑर्बिट को रिप्रेजेंट कर रहा है। और देखिए s सारे सभी s ब्लॉक की आप कोई भी एलिमेंट को देख लीजिए, ये दोनों ही ब्लॉक s ब्लॉक के एलिमेंट हैं, ग्रुप 1 और ग्रुप 2। सारे एलिमेंट के का जब आप लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो s सबसेल में जाएगा, इसीलिए इसे s ब्लॉक एलिमेंट कहा जाता है। वैसे ही ग्रुप 13 से ग्रुप 18 तक के सारे एलिमेंट का जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो लास्ट इलेक्ट्रॉन यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन, लास्ट ऑर्बिट में जो भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं लास्ट ऑर्बिट में यानी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं उसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोला जाता है। तो आउटर मोस्ट यानी कि लास्ट इलेक्ट्रॉन जो भी है इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो p सबसेल में जाएंगे, इसीलिए इसे p ब्लॉक एलिमेंट कहा जाता है। वैसे ही 3 to 8 के 12 तक के जितने भी एलिमेंट हैं उन सभी के का जब आप लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो इनके सारे लास्ट एलिमेंट यानी कि वो d ब्लॉक यानी d सबसेल में जाएंगे, इसीलिए इन्हें d ब्लॉक एलिमेंट। और नीचे 58 to 103 तक के एलिमेंट का आप लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन आप लोगों को f ब्लॉक में मिलेगा, f सबसेल में मिलेगा, इसी वजह से इसे f ब्लॉक एलिमेंट कहा जाता है। तो चलिए अब आप लोग समझ गए होंगे कि क्यों s ब्लॉक एलिमेंट, p ब्लॉक और d ब्लॉक एंड f ब्लॉक एलिमेंट क्यों बोला जाता है। अब चलिए
The group 1, 2 and 3 to 17 contain normal element, typical element और representative element. ग्रुप 1, 2 को, जिसमें हाइड्रोजन यहाँ पे कंसीडर कर लीजिएगा, ग्रुप 1 and 2 और 13 to 18 के एलिमेंट को रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट भी बोला जाता है. जैसे देखिए यहाँ लिखा हुआ है, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट भी बोला जाता है. द ग्रुप 18 एलिमेंट आर कॉल्ड इनर्ट गैस और नॉवेल गैस. ग्रुप 18 के ये सारे एलिमेंट, ग्रुप 18 जिसको जीरो ग्रुप भी बोला जाता है, इसे नॉवेल गैस, आप लोग देख पा रहे हो यहाँ नॉवेल गैस लिखा गया है, नॉवेल गैस और इनर्ट गैस भी बोला जाता है. इनर्ट गैस क्यों बोला जाता? These एलिमेंट हैव फिल्ड वैलेंस शेल. अभी हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करके भी देखा, तो क्या देखा कि वैलेंस शेल उसका क्या होता है, कंप्लीटली फिल्ड होता है. मेक देम एक्सट्रीमली नॉन रिएक्टिव. तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, वैलेंस शेल क्या होता है, कंप्लीटली फिल होता है, इसलिए ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता, क्योंकि उसका पेट कंप्लीटली भरा हुआ होता है, तो वो इलेक्ट्रॉन ना लेना चाहता है और ना ही देना चाहता है, इसीलिए इसे इनर्ट गैस भी बोला जाता है. द ग्रुप 3 to 12 एलिमेंट आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट. 3 to 12 जो एलिमेंट है, इसे देखिए आप लोग देख पा रहे होंगे, ट्रांजिशन एलिमेंट भी बोला जाता है, बिकॉज their physical and chemical properties are intermediate between S block and P block. फिलहाल फ्रेंड आप लोगों को तो क्लास 10th के लिए आप लोग S ब्लॉक और P ब्लॉक के एलिमेंट की प्रॉपर्टीज के बारे में ही पढ़ोगे, लेकिन जब आप लोग 3 to 12 ग्रुप के सारे एलिमेंट की प्रॉपर्टीज हायर क्लासेस में जब पढ़ाई करोगे तो देखोगे ये 3 to 12 के में ग्रुप में जितने भी एलिमेंट है, इनकी प्रॉपर्टीज कुछ एस ब्लॉक की तरह तो कुछ पी ब्लॉक की तरह, दोनों की तरह ये प्रॉपर्टी शो करता कुछ, इसी वजह से इसे ट्रांजिशन एलिमेंट बोला गया है. और ग्रुप और नीचे 58 to 103 एलिमेंट, इसे इनर ट्रांजिशन एलिमेंट बोला जाता है. अब चलिए बात करते हैं एटॉमिक नंबर 57, जो एलिमेंट, इसका क्या नाम है, लैंथेनम. इसी फैमिली के ये 14 एलिमेंट 58 to 71 जो एलिमेंट है वो लैंथेनम की तरह ही लैंथेनम फैमिली से ही ये सारे बिलोंग करते हैं, 50 एटॉमिक नंबर 58 to 71. तो आफ्टर लैंथेनम, इसी वजह से यानी इसकी प्रॉपर्टीज देखी गई कि कुछ लैंथेनम जैसी ही मिल रही थी. तो ये सारे एलिमेंट जो कि आप देख रहे हो 58 to 71, इन सभी को यानी कि आफ्टर लैंथेनम 57 के बाद यानी 58 से 71 आफ्टर लैंथेनम, इन सारे एलिमेंट को क्या बोला गया, लैंथेनाइड, और लैंथेनाइड सीरीज ही बोला जाता. वैसे ही एटॉमिक नंबर 89 जो कि एक्टिनाइड एलिमेंट है, AC आप लोग देख रहे हो एक्टिनाइड, इसके बाद जो एलिमेंट है 90 से लेकर 103, ये कुछ एक्टिनाइड, ये इस एलिमेंट की प्रॉपर्टी 90 से 103 प्रॉपर्टीज एक्टिनाइड की तरह ही मिल रही थी, इसलिए इसे यानी कि आफ्टर एक्टिनाइड यानी 89 के बाद 90 to 103 सारे एलिमेंट को एक्टिनाइड बोला गया. आफ्टर एक्टिनियम, ये एक्टिनियम और ये लैंथेनम है, तो आफ्टर लैंथेनम जितने भी एलिमेंट 58 से 71 तक इसे लैंथेनाइड, और आफ्टर एक्टिनियम 89 के बाद यानी 90 से लेकर 103 इसे एक्टिनाइड बोला गया. इन सभी को लैंथेनाइड, और ये सारे जो 90 से 103 ये एक्टिनाइड. कहीं कहीं पे आपको लैंथेनाइड सीरीज के नेम से भी और एक्टिनाइड सीरीज के नेम से, ये पूरा सीरीज के नेम से दिखेगा. तो चलिए, और फ्रेंड्स मैं एक बात और क्लियर कर दूं, अगर आपसे पूछा जाए कि ये एटॉमिक नंबर 58 to 117 जितने भी एलिमेंट है ये किस पीरियड के एलिमेंट है, तो ये 6th पीरियड के एलिमेंट है, और इनका ग्रुप 3rd ग्रुप से ये बिलोंग करते हैं, क्योंकि ये लैंथेनाइड फैमिली, इसी लैंथेनम जो एलिमेंट है इसी के फैमिली के ये सारे एलिमेंट हैं, इनके जैसी ही प्रॉपर्टीज होती है कुछ लगभग इनकी. वैसे ही ये जो 90 से लेकर के 103 ये
एक्टिनियम की तरह कुछ प्रॉपर्टीज शो करते हैं, यानी एक्टिनियम फैमिली इसी फैमिली के सारे एलिमेंट हैं। तो ये ग्रुप 7th में कंसिडर किए जाते हैं, पीरियड 7th में और ग्रुप 3 में। तो ये दोनों ही सीरीज, लेंथेनाइड सीरीज और एक्टिनाइड जो है ये ग्रुप 3 के एलिमेंट हैं, और पीरियड एक लेंथेनाइड का पीरियड 6th पीरियड कहलाता है, और एक्टिनाइड वो 7th पीरियड का एलिमेंट कहलाता है। तो चलिए अब फ्रेंड्स बात करते हैं। देखिए मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में आप लोग देख रहे होंगे कि 6th पीरियड दिखेगा। इस पे भी थोड़ा कंट्रोवर्सी है कि कहीं कहीं पे आपको 6th पीरियड दिखेगा तो कहीं कहीं 7th पीरियड भी दिखेगा। एक्चुअली क्या हुआ था कि दो एलिमेंट थोरियम और यूरेनियम, जो कि फिलहाल आपको एक्टिनाइड ग्रुप यानी कि ग्रुप 7 के एलिमेंट, पीरियड 7th के एलिमेंट है। देखिए थोरियम और यूरेनियम 90 और 92 ये पीरियड 7th के एलिमेंट है। ये मेंडलीव के टाइम में भी, जब मेंडलीव ने 63 एलिमेंट को अरेंज किया था, उसमें दो एलिमेंट थोरियम और यूरेनियम भी थे। तो ये नीचे एक्चुअली ये पूरा सीरीज यानी कि लेंथेनाइड, एक्टिनाइड और लेंथेनाइड पूरा सीरीज डिस्कवर्ड नहीं हुआ था फिलहाल, लेकिन थोरियम और यूरेनियम दो एलिमेंट ये डिस्कवर्ड थे। तो अगर आप ये पूरी सीरीज नहीं होने की वजह से बहुत जगह आप लोगों को बहुत सारे बुक में 6th पीरियड ही देखने को मिलेगा, लेकिन बहुत जगह इस दोनों सीरीज कंप्लीट नहीं हुई, लेकिन दो एलिमेंट तो नॉन थे, इस वजह से 7th पीरियड भी आपको मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में कहीं पे 7 और कहीं पे 6th पीरियड ही देखने को मिलेंगे। तो इसको लेकर थोड़ा कंट्रोवर्सी है। चलिए आफ्टर लेंथेनम जिसका एटॉमिक नंबर कितना था 57, लेंथेनम का 58 to 71 एलिमेंट आर कॉल्ड लेंथेनाइड। आफ्टर एक्टिनियम का एटॉमिक नंबर कितना है 89, तो यानी आफ्टर एक्टिनियम 90 to 103 एलिमेंट आर कॉल्ड एक्टिनाइड, जो कि अभी हम लोग देख चुके। और फ्रेंड्स अभी हम लोगों ने सीखा कि कैसे ये 1A 2A 3A क्यों ग्रुपिंग किया गया, और फिर हाइड्रोजन, और रही बात हाइड्रोजन की पोजीशन को लेकर, तो इसके लिए हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ाई करेंगे कि हाइड्रोजन का पोजीशन एक्चुअली कहाँ होना चाहिए। फिलहाल अभी आप लोग इसे ग्रुप 1 में कंसीडर करके चलना। तो चलिए, और फ्रेंड्स फिलहाल 118 एलिमेंट नॉन है, जिसमें 94 एलिमेंट नेचुरली अकरिंग एलिमेंट है, जो कि नेचर में मौजूद है 94 एलिमेंट। और भी एक चीज बतला दूं मैं, मेटल मरकरी Hg जो आप देख रहे हो ये रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में देखा जाता है, वैसे ही नॉन मेटल ब्रोमीन ये रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में मिलता है। और चलिए फ्रेंड्स, आप लोगों ने देखा कि किस तरह ग्रुप को लगभग मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल्स जैसा ही मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, लेकिन कुछ मॉडिफाई किया गया, तो इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा। इसी वजह से फॉर हिज बिग कंट्रीब्यूशन one element has been named after Mendeleev, having symbol Md and atomic number 101 called Mendelevium। चलिए देख लेते हैं हम लोग। आप लोग यहाँ देख रहे हो 101 Md, जो कि मेंडलीव के नाम पे मेंडेलिवियम, इसका नाम है मेंडेलिवियम। ये मेंडलीव के नाम पे, मेंडलीव का इतना बड़ा बिग कंट्रीब्यूशन रहा इलेक्ट्रॉनिक क्लासिफिकेशन में, एलिमेंट के क्लासिफिकेशन में, इसी वजह से उनके नाम पर एक एलिमेंट रख दिया गया। एंड इन 1882 बोथ लोदामेयर एंड मेंडलीव रिसीव्ड द डेवी मेडल फ्रॉम द रॉयल सोसाइटी इन रिकॉग्निशन ऑफ देयर वर्क इन पीरियोडिक लॉ। तो फ्रेंड्स, और भी मैं एक बात बतला दूं, आप लोग जो ये नोबेल गैस किसके द्वारा डिस्कवर गया था, तो सर विलियम रैमजे, जिनको कि 1904 में नोबेल प्राइज मिला था इनके डिस्कवरी के लिए। तो ये रहा हमारा आज का क्लास। आप लोगों को कैसा लगा फ्रेंड्स, जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, और अपना आंसर आप लोग स्माइली से दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।